Assalamualaikum, dear students of class 8th. Today our chapter from Social and Political Science is Why Do We Need a Parliament? Dear students, as you know, our country is a democratic country. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. तो बच्चों, आप जानते हो कि हमारा मुल्क जो है एक डेमोक्रेटिक मुल्क माना जाता है। तो इसमें हर एक इंसान को ये हक दिया जाता है कि वो अपने वोट से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन ले। It is the element that together make us democracy. It is the best expressed in the institution of parliament. In this chapter, we will try to see how the parliament enables citizens in India participate in decision making and control the government. तो बच्चों, इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह लोग जो है अपने मुल्क के किस तरह अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, एक सरकार बनाते, गवर्नमेंट बनाते हैं, और किस तरह ये अपने पार्लियामेंट बनाते हैं। वाई शुड पीपल डिसाइड? तो लोग क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि बच्चों, आप जानते हो कि हमारा मुल्क जो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ, तो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। लोग जो है इस स्ट्रगल में हर एक तबके के, हर एक बैकग्राउंड के लोग जो थे, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया और सन 1947 में अपना मुल्क जो है ये आज़ाद हुआ। क्योंकि ये पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कॉलोनियल रूल था उनके अंडर था। But they face a grave danger if they try to criticize these decisions. The freedom movement changed this situation. The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. As far back in 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. Government of India Act 19,000 allowed some elected representatives. तो 1909 में जो इंडिया ने अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन की, तो 1919 में इन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना। As you read the experience of colonial rule, तो बच्चों, आपने पहले ही पढ़ा है कि कॉलोनियल रूल में कौन कौन से जुल्म थे लोगों पे। तो the dreams and the aspiration of the freedom struggle were made concreted in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that is, all adult students of the country have the right to vote. तो इस तरह जो है हर एक का ख्वाब था। जब आज़ादी हुई तो लोगों को ये हक दिया गया कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदों को चुने। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो बच्चों, किस तरह लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना। The take-off points from a democracy is the idea of consent, that the desire, approval and participation of the people is the decision of the people that creates a democratic government and decided about its functioning. तो ये सिर्फ लोग ही होते हैं जो अपने डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। तो किस तरह एक डेमोक्रेटिक में फंक्शनिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट में, ये लोग पे निर्भर करता है। द बेसिक आइडिया इज दैट डेमोक्रेसी इज द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन and its principle. The government, as we other public institutions, need to have the trust of these citizens. How does individual give approval to the government? One way of doing so, as we read, is through elections. People would elect their
तो ये सिर्फ मुमकिन हो सकता है जब हम इलेक्शन करेंगे। तो इलेक्शन के ज़रिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। वन ग्रुप फ्रॉम अमंग representatives from the government, the parliament which is made up of all the representatives together। तो जो पार्लियामेंट बनती है ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव से बनते हैं जो अलग स्टेटों के होते हैं। तो एंड कंट्रोल्स गाइड द गवर्नमेंट, तो ये कंट्रोल और गवर्नमेंट को गाइड करती है इन द सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल इट। तो जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उनकी गवर्नमेंट बनती है और वही इन पे कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, ये इंडियन पार्लियामेंट है। तो इस पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं जिनको हम अपर हाउस लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच इज़ टोटल स्ट्रेंथ, तो राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 मेंबर होते हैं। तो इसकी सरबराह जो है चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। तो बच्चों लोकसभा की अगर हम बात करें, हाउस ऑफ पीपल विद अ टोटल मेंबर ऑफ 545 इज़ प्रेजेंटेड ओवर बाय द स्पीकर। तो इसका सरबराह जो होता है स्पीकर होता है। तो बच्चों अगर हम रोल ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट का रोल क्या होता है। सन 47 के बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो these are possible by the people decision making process and government by consent। parliament in our system powers because is the representative of the people elected to the parliament and held in the similar manner for the state legislature। इस तरह हम स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर चुनते हैं, इसी तरह हम पार्लियामेंट के भी चुनते हैं। तो लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड ओनली 5 ईयर्स। तो लोकसभा जो है ये 5 सालों के लिए चुना जाता है। द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे बच्चों ये दे रखा है रिजल्ट ऑफ 16th लोकसभा इलेक्शन जो मई 2014 में हुए। तो इसमें नेशनल पार्टीज जो होती है 282 होती है। इसमें हर एक पार्टी के लोग चुनाव लेते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो ये नेशनल पार्टीज़ होती है। और कुछ स्टेट पार्टीज़ होती है जिन्हें हम रीजनल पार्टियां भी बोलते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी है, एएपी, ऑल इंडिया अन्ना देवेंद्रन मुनिता कंजम, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, बीजू जनता दल, इंडियन नेशनल लोक दल। तो ऐसी शिवसेना, अदर रीजनल पार्टीज़, इंडिपेंडेंस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो ये बहुत सारी पार्टियां हैं जो स्टेट पार्टियां होती है जिन्हें हम रीजनल पार्टियां भी बोलते हैं। ये इन इलेक्शनों में हिस्सा लेती है। तो बच्चों इस तरह हम देखते हैं रिज़ल्ट ऑफ 15th लोकसभा इलेक्शन जो 2009 में हुए। इसमें नेशनल पार्टीज होती है। तो इसमें नंबर ऑफ़ एमपीज़ कितने होते हैं। तो नेशनल पार्टीज़ बहु समाज, बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन, मार्क्सिस्ट, सीपीएम की अगर हम बात करें तो इसमें जनता पार्टी के 116, समाज पार्टी के 121 और 4 सीपीआई की, तो इसी तरह सीपीएम की 16 सीटें, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की 206, नेशनल कांग्रेस पार्टी की 9, राष्ट्रीय जनता दल की जेआरटी की 4। तो बच्चों ये थी नेशनल पार्टियां जिन्होंने सन 2009 में लोकसभा इलेक्शंस लड़े जिसके रिजल्ट्स थे। तो अगर हम स्टेट पार्टीज़ की बात करें, रीजनल पार्टी की बात करें तो AITMK के 9, इसी तरह ऑल इंडिया ब्लॉक के 2, DMK के 18, समाधि TRS के 2, अलग अलग ये ग्रुप के दिए हुए लोकसभा के इलेक्शन 2009 में जिसमें 543 सीट्स थी। द अबोव टेबल गिवन यू द रिजल्ट ऑफ द 15th लोकसभा जो 2009 में है। ये बच्चों चार्ट दिया है कि किसने कितनी सीटें ली है। Once elected, these candidates became members of the parliament or MPs. These MPs together make
तो जो ये पार्लियामेंट के लोग जो मेंबर होते हैं, एमपी जिनको बोलते हैं, जब ये बनते हैं तो इन्हीं की वजह से बच्चों एक पार्लियामेंट बनती है। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीडेड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। तो जब पार्लियामेंट बन जाती है, जब लोग जीते हैं, पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं स्टेट पार्टीज़ की या नेशनल पार्टीज़ की, तो उनके कारण फिर ये पार्लियामेंट बन जाती है। तो पार्लियामेंट बहुत सारे फंक्शंस करती है, जिसमें हम पढ़ेंगे टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इसी तरह बच्चों इनके फंक्शन जो पार्लियामेंट के होते हैं, ये होते हैं बहुत सारे, तो लॉ मेकिंग होते हैं। तो ये बच्चों हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, आज के लिए इतना ही।